डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। पेट्रोल नहीं डीजल। जी हां, डीजल। आप बेशर्मी देख रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार की आमदनी कम है, इसलिए अभी तेल के दाम नहीं घटा सकते हैं। भैया, आप लोग अपनी नाकामियों का गट्ठर जनता के सिर पर काहे लादते हो? सरकार की आमदनी कम है तो लोगों को घरों में डकैती डालना बंद करो। महंगाई के खिलाफ ही आपने सरकार बनाई थी। आप लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। मनमोहन सिंह से महंगाई कम नहीं हो रही है। आपके महिला हो या पुरुष नेता हो, सड़कों पर सिलेंडर लेकर घूमते थे। अब काहे कह रहे हो कि सरकार की आमदनी कम है, इसलिए तेल के दाम नहीं कम हो सकते हैं? खाने वाले तेल का उपयोग कुछ चाटुकार नेता और मंत्रियों को लगाने में करने लगे हैं तो वो महंगा है, इसलिए उसके बढ़ते हुए दाम समझ में तो आते हैं, लेकिन गाड़ी में डालने वाला तेल काहे महंगा होता है? रामदेव जी कहते हैं कि 35 रुपए लीटर में बिकवाने वाले तेल कहाँ तो डीजल के 100 रुपए पार पहुंच गया है। अरे भैया, सरकार की आमदनी कम है तो क्या कट्टा सटा कर लूटना शुरू कर दोगे? रोज रोज पैसे क्यों बढ़ा रहे हो? सरकार की आमदनी कम है तो सीधा आम आदमी की किडनी निकाल कर ही बेच दो। सरकार की आमदनी सेंट्रल विस्टा बनवाते वक्त काम नहीं हुई। सरकार की आमदनी रैलियाँ करने में, डिजिटल रैलियाँ करने में तो कभी कम नहीं हुई। सरकार महंगाई में आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों में ही लगा रही है। जनता के खाने पीने और चलने की चीज़ों से ही सरकारी खजाना क्यों भरा जा रहा है? पहले तो महंगाई पर बड़ा ज्ञान बांटते थे, अब महंगाई पर किसी का मुंह ही नहीं खुलता है। इनको पहचान लीजिए, ये है हमारे प्रधानमंत्री जी, जो पिछले वाले प्रधानमंत्री को महंगाई पर कैसे ज्ञान दे रहे हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के। इस वीडियो को देखने के बाद खैर आप ये समझ चुके होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत पॉजिटिव हैं, किसी भी निगेटिव चीज़ पर नहीं बोलते हैं। कोरोना से जब तक लोग मर रहे थे तब तक बोलने नहीं आए। 40 से 45 दिन बाद जब लोग मरना कम हुए तो फौरन बताने आ गए कि अगर वो नहीं होते तो जगत ही नहीं चलता। पेट्रोल पर आपकी सरकार 168% टैक्स वसूलती है। 32 रुपये के पेट्रोल पर 54 रुपये का टैक्स है। 43 रुपये के डीजल पर टैक्स लेते हैं। यानी जितने का माल खरीद कर लाते हैं उससे ज़्यादा माल अपने ही देश के लोगों को लूट कर बनाते हैं। सीधी बात कहता हूँ कि बुरा लगे तो लगे, महंगाई पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले नेताओं के मुंह से अब थूक ही नहीं निकलता। अब गर्व से बताते हैं कि सरकार का खजाना खाली है, इसलिए तेल का दाम कम नहीं कर सकते हैं। पिछला वाला प्रधानमंत्री गूंगा होने के बावजूद कम से कम कहता तो था कि 100 दिन बाद महंगाई कम कर देंगे। ये वाले तो बोलते ही नहीं है, लेकिन एक बार भी नहीं करते कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, जल्द ही महंगाई कम कर देंगे। तो ये हाल चल रहा है आज अपने देश का, जहाँ के प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं है।